हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल डीआर एजुकेशन चौवन। मैं रीता यादव। आज जीके और जीएस की 17 क्लास है। इससे पहले 16 क्लास हो गई है। जो लोग नहीं देखे हैं हमारे यूट्यूब चैनल डीआर एजुकेशन चौवन बाय रीता यादव, जीके और जीएस की क्लास आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए देखिए जीके और जीएस का पहला क्वेश्चन कौन सा है। लेकिन क्लास शुरू होने से पहले जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की जो बटन होती है उसको प्रेस कर दीजिए। इससे जो भी नोटिफिकेशन रहेगा सबसे पहले आपके यहाँ पहुँचेगा। तो चलिए जीके और जीएस से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं सब जगह यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा, जो भारत की स्थल सीमा होती है वो कितनी है। तो 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। क्या है? भारत की स्थलीय सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। तो जो भारत का पूर्व से पश्चिम यानी पूरब से पश्चिम तक विस्तार जो है वो 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर है जो भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया। तो जो तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया, किस सन में। तो 22 जुलाई, इसमें अपनाया 22 जुलाई 1947 को जो है तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया। तो जो जनगण मन होता है राष्ट्रगान, तो संविधान सभा ने कब इसे घोषित किया। तो 24 जनवरी 1950 को। कब घोषित किया? 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है। तो खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में है। कहाँ है? पटना में है। कौन सा पुस्तकालय? खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने की थी? 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना तो विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। किसकी स्थापना? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो आप लोगों को पता है कि जीके और जीएस में सब सब्जेक्ट शामिल होते हैं। आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट शामिल हैं और सब एग्ज़ाम में जो जीके और जीएस सामान्य ज्ञान होता है, करेंट अफेयर होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग डेली मेरे क्लास को देखिए, आप लोगों का जीके और जीएस से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सब तैयार हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो किस संविधान संशोधन द्वारा जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके लिए क्या किया गया? शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो 86वां जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षाएं लागू की गई हैं, मौलिक अधिकार बनाया गया है, वो निःशुल्क शिक्षा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में घुमा फिरा के पूछता है तो आप लोग ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट देखिए क्या है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप जो अंडमान निकोबार में है। कौन है? बैरन द्वीप है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में मात्र एक है जो बैरन द्वीप है। कहाँ है? तो जो अंडमान निकोबार में पड़ता है। बैरन द्वीप कहाँ पड़ता है? तो अंडमान निकोबार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर की कितनी राजधानियां हैं? तो 2 राजधानियां हैं। कभी ऐसे पूछ देगा कि जम्मू और कश्मीर की कितनी राजधानियां हैं? तो 2 राजधानियां हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि भारतीय राज्य की 2 राजधानियां कौन किसी है? तो जम्मू और कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अलास्का। कौन सा राज्य खरीदा था? अलास्का। किसने खरीदा था? अमेरिका ने 1867 में रूस से खरीदा था। किसको? अलास्का को। नेक्स्ट क्वेश्चन, होममैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होममैन कप टेनिस खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव है। कौन है? चंद्रशेखर राव है जो कहाँ का है? नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री है। जहाँ पहला लगा दे उस क्वेश्चन पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पहले से और लास्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं बार बार आप लोगों को यही कहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है। किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा देश की जो समुद्री सीमा है सबसे बड़ी होती है। किस देश की? कनाडा देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी होती है? तो चीन की। चीन देश की स्थल सीमा जो है सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार की मुद्रा क्यात है। म्यांमार की मुद्रा क्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो मौसम संबंधी जो परिवर्तन होते हैं वायुमंडल में तो वो क्षोभ मंडल में होते हैं। किस में होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं जो वायु संबंधी परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है। कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर है जो संसार का सबसे बड़ा सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी क्लास आप लोगों को दी जा रही है निःशुल्क दी जा रही है, एकदम निःशुल्क क्लास है। आप लोगों को थ्योरी भी कराया जाएगा, सब कुछ कराया जाएगा, लेकिन व्यवस्था हो जाएगी उसके बाद हम कराएंगे। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की जो घटना है उसे हम क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जो क्या है? गृह त्याग की घटना को हम क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद है। कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद है। क्या है? भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम राज्य की। भारत के सिक्किम राज्य की जो सीमा है वो चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो महान चिकित्सक चरक कनिष्क के दरबार में थे। तो आप लोगों से मैं पहले ही बता दी हूँ कि जीके और जीएस में सब सब्जेक्ट शामिल होते हैं। सोशियोलॉजी से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला, हिस्ट्री से मिला, और उसके बाद जो साइंस होता है, तो सब सब्जेक्ट से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो भारत में मेट्रो पुरुष श्रीधरन कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? श्रीधरन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेट्रो पुरुष कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे, जो भारत की स्वतंत्रता के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग डेली नोट्स बनाइए। डेली मैं 30 क्वेश्चन कराती हूँ, तो जिसके पास टाइम है तो वो नोट्स बनाइए, जिसके पास टाइम नहीं है तो क्लास को एक बार देखिए, 2 बार देखिए। 1-2 बार देखेंगे तो अगर 30 क्वेश्चन है तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो आप लोगों को याद ही हो जाएगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आरबीआई। अगला क्वेश्चन, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो जो आरबीआई के नए नियम के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता जो होती है 3 मास तक होती है। कितनी होती है? 3 मास तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग जो है NH7, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। कौन है? NH7 है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, और आप लोगों से मैं ये बता दूं कि क्लास आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिए, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आप लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी जीके और जीएस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप लोग बस डेली क्लास देखिए। जो भी क्लास रहती है 14 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट की क्लास है, बहुत लंबी क्लास नहीं है। आप लोग कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। तो बस फ्रेंड आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। जो भी त्रुटि हुई हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए नमस्कार, बाय।